छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और डॉक्टर अर्चना उपाध्याय सदस्य द्वारा प्रार्थना भवन जल संसाधन विभाग बिलासपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 239वीं व जिला स्तर व 15वीं सुनवाई हुई। बिलासपुर में आयोजित जन सुनवाई में आज कुल 45 प्रकरण में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि लगभग 10 महीने हो चुके हैं, अब तक आंतरिक परिवाद समिति ने जाँच प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, जबकि 2 सुनवाई हो चुकी है। फिर मैं आवेदिका को अपने साथ सहायक रखने की अनुमति थी, परंतु आंतरिक परिवाद समिति ने नहीं रखने दिया। अभियंता पावर ट्रांसमिशन में अधीक्षक पदस्थ हैं, जो आंतरिक परिवाद समिति की अध्यक्ष हैं। उन्हें इस प्रकरण के संबंध में 2 माह के अंदर सुनवाई करते हुए अपने रिपोर्ट को प्रेषित करने के लिए निर्देश देते हुए उसमें यह भी निर्देशित किया है कि आवेदिका सुनवाई के दौरान सहायक के रूप में अपने पति को भी साथ रख सकती है, ताकि आवेदिका निडर होकर अपनी बात रख सके। प्रकरण 2 माह बाद आंतरिक परिवाद समिति की रिपोर्ट आने से पुनः सुना जाएगा। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका CISF में आरक्षक है और पहले पति की मृत्यु के बाद उसने विभाग में पदस्थ आरक्षक से दूसरा विवाह किया है। अनावेदक गण पूर्व विवाह के रिश्ते से जेठ हैं। दोनों पक्षों को सुना गया। पूर्व पति की संपत्ति का हक दोनों पक्षों के बीच सहमति से आवेदिका के बच्चों को दे दिया गया। अब दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद नहीं, इसलिए आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्ध किया है। आयोग के 239वें नंबर की जन सुनवाई है और बिलासपुर में 15वें नंबर की जन सुनवाई है। आज हमारे पास बिलासपुर और मुंगेली जिला के प्रकरण कुल 45 प्रकरण रखे गए हैं, जिसमें दोनों पक्ष आए हैं, वो प्रकरण सुनवाई किए जा चुके हैं। कुछ प्रकरण में एकल पक्षकार आए थे, उनको भी सुना गया और कुछ प्रकरण अभी सुने जाने बाकी हैं। आज जो महत्वपूर्ण प्रकरण यहाँ पर सुने गए हैं, जो मीडिया में बताए जाने योग्य हैं, उसमें एक प्रकरण था जिसमें कि CSPTCL के अधीक्षण अभियंता को हमने बुलाया है और 2 माह के अंदर में आंतरिक परिवाद समिति की जांच को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। एक जिला खेल परिसर में महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों को ग्राउंड नहीं देने का मामला था, उसको भी आपसी सहमति से हमने सॉल्व करने के लिए खेल अधिकारी को निर्देशित किया है। एक बुजुर्ग महिला ने 4 लाख रुपए वापस देना था और उसके ओरिजिनल दस्तावेज अनावेदक के पास हैं। दोनों के बीच विवाद बन रहा था और उनको समझाइश दिया गया है, तो 1 माह का समय मांगा है। आवेदिका ने 4 लाख रुपए वापस करेगी और उसे उसके दस्तावेज वापस कराने का काम हम रायपुर में करेंगे। आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रकरण और आया था, जिसमें एक लेडी कच्ची शराब बनाती थी और उसने गांव के सभी महिलाओं के खिलाफ शिकायत किया था। तो उस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया है कि शराब बनाने वाले को हम यहाँ पर प्राथमिकता नहीं देंगे और उसे ऐसा कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा कि उसे शराब बनाने दिया जाए। एक प्रकरण और था जिसमें कि न्यायालय में मामला चल रहा था और तहसील में नाम चढ़ा हुआ था, लेकिन आवेदिका चाह रही थी कि उसको पूरा हक मिल जाए। तो कुछ मामले ऐसे थे जो न्यायालय में मामले चल रहे हैं, उन मामलों में हम दोबारा सुनवाई नहीं कर सकते, इसलिए भी नस्तीबद्ध किया गया है। एक लेडी के पति के ऊपर में करोड़ों रुपए लोगों के गबन का मामला था, जो लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे उसने पैसा लिया था और उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी पत्नी के द्वारा अपने सास ससुर और ननंद नंदोई के खिलाफ प्रकरण प्रस्तुत किया था और कह रही थी कि वो बेचारी है, उसके पास में किसी भी तरह का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पर जब सुनवाई हुई तो पता चला कि उसके पास रामा वैली में 1 करोड़ का घर है। उस प्रकरण को भी नस्तीबद्ध किया गया, क्योंकि 420 का एक प्रकरण उस लेडी के ऊपर चल रहा था। तो यहाँ पर जो बताने का उद्देश्य ये है कि आज की तारीख में कई महिलाएं ऐसी शिकायत लेकर आती हैं ताकि वो अनावेदक पक्ष पर दबाव डाल सकें और अपनी गलती को बताना नहीं चाहती और उसके बाद उसका लाभ लेना चाहती। पर जब दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं तो ये चीज़ बहुत स्पष्ट हो जाती है और हम ऐसी आवेदिकाओं के आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।